चलो मैं अब आपके ही कंटेस्टेंट जिनके साथ आपने 64 दिन गुजारे हैं उनके नाम लूँगा और आपने उनके बारे में कुछ भी कहना हो, कोई भी चीज़ आपको उनके बारे में पसंद हो ना पसंद हो, आप उसका इजहार कर सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कायद भाई से। कायद भाई अच्छे थे लेकिन वो तारे गिनते गिनते घर चले गए। वो अच्छा, मुझे हंसी नहीं आई कि वो कब आए और कब गए हैं। लाइक कुछ भी नहीं मेरी उनसे पहले हफ्ते वाला यही होता है। और वो उनकी एक अच्छी चीज़ बताऊं कि उनसे ना मैंने वो राज सीखा था, वो जो सिखाते थे वो वाला, तो वो उस चीज़ का ऐसा सीखा कि भूल ही गई सच में। लेकिन ये था कि वो अच्छे इंसान थे, मैं इतना नहीं जान पाई। ठीक है, लेकिन बस। अवैस भाई आई गेस अवैस भाई बहुत ज़्यादा शुरू में करने लगे थे जो उनको चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने फर्स्ट डे ही जीतो पाकिस्तान के नारे लगाने शुरू कर दिए थे, तो मुझे लग रहा था कि वो ज़्यादा एकदम से ना आप खुलकर आए हो बहुत चीज़ें, तो उसकी वजह से आपको लोग इतना नहीं करते। आपकी पर्सनैलिटी में भी ना एक नॉर्मल आपके अप एंड डाउन्स होते हैं, लेकिन वो शुरू से ब्रेकफास्ट से लेके डिनर तक उनका एक ही ज़्यादा शोर शराबा था, मतलब एक्टिंग करना, कुछ ऐसे करना, जी तो पाकिस्तान। तो मुझे लग रहा है कि उनका ये था, लेकिन मेरे लिए उनको मैंने भाई बोला था, मेरे लिए वो ये था कि वो अच्छे इंसान थे, वो आगे जा सकते थे, बट उन्होंने शायद अपनी एनर्जी पहले ही बहुत ज़्यादा वो कर दी थी। सही है। और कुछ काशु भाई घर के बाप हाँ, तो उन्होंने बहुत किया मेरी वजारत में, उन्होंने बहुत साथ दिया, तो मैं अप्रिशिएट करती हूँ। अच्छा इंसान था, अच्छे इंसान है, और जो है मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। सारा उमर जो है न्यूट्रल थी, सबके साथ अच्छी थी, और बस ये कि वो भी सबके साथ अच्छी थी, और मेरे साथ उनकी ज़्यादा कम ही बात होती थी, ज़्यादा बात नहीं होती थी। दोनों सारा थी ना? हाँ, दोनों सारा थी, छोटी सारा, बड़ी सारा। हाँ, लेकिन ये है कि उनसे भी मेरी अच्छी थी, इतना उनसे कोई मेरा नहीं हुआ। अमर भाई वन लाइनर, ऐसा जोक मारते थे कि हंसा देते थे, तो अच्छा ही मरता उसका तो वो हंसा देते थे, और उनसे भी अच्छा वो बार बार यही कह रहे होते थे कि सारा तुम कब जा रही हो सैलरी में। लोगों को तंग करना आता है, पता है, तंग करना आता है, और वो ऐसा मजे से मीठा तंग करते हो। आपको पता है वो ऐसी बात बोलते थे कि लोगों को समझ नहीं आती थी कि पॉजिटिव बोली है नेगेटिव बोली है। चलाक ब्रो थे वैसे, चलाक। गानिया बस ठीक थी, नहीं बनी आपकी? मेरी नहीं बनी। आपका मेकअप भी क्या उन्होंने? नहीं, उन्होंने मेरे बाल बनाया, मैं भूलूंगी नहीं, और बाल उन्होंने अपनी एलिमिनेशन वाले दिन ही बनाए थे, तो उन्होंने यार मसला आप में था भाई, जो इसके करीब आया, जो साथ सोया, जिसने बाल बनाया, जो साथ बैठा, जिसने बेड शेयर किया, मैं यहाँ पे बताती हूँ, जो किचन में खड़ा हुआ, सब निकल गए। मैं बताती हूँ, मसला ये था कि लोग रात पे बेड पे जाके बैठती थी और कहती थी, और मैं लेटी भी होती थी और बैठी भी होती थी कि यार इसका कोई नहीं है, ये तो कहीं कैमरे में भी नहीं है, ये डांस भी नहीं करती है। आपके बारे में बात होती हाँ, मेरे बारे में आपके सामने, मेरे सामने। और पता है एक दिन क्या हुआ कि ये लोग बात कर रहे थे और मेरी आँख खुल गई, और आँख खुली हुई थी बल्कि, तो मैं ना ब्लैंकेट करके सुन रही थी कि कहाँ पे वो पॉइंट आएगा और कहाँ पे मैंने एक्शन में आना। तो मैं सुन रही, अब मैंने कहा यार बोलने दो। जैसे ही मलाइका बोलने लगी, मेरी बुराई माहम ऑलरेडी शायद कर चुकी थी, अब मैंने नहीं माहम की सुनी, लेकिन माहम वहाँ पे मुझे ऐसे बहन बोलती हैं, छोटू बोलती हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन वो वहाँ पे ही बैठी हुई थी, और जो मुझे बहुत दुख हुआ कि यार वो बहन बोलती हैं मुझे, तो वहाँ पे उनको बुराई में भी नहीं बैठना चाहिए था। वहाँ पे बोल रही थी कि सारा जो है वो उनके फादर की जब कॉल आई है तो वो एक्टिंग कर रही थी, वो जो रोना था वो एक्टिंग था और वो ड्रामा था। तो उस चीज़ पे मैं सुन रही थी, तो अभी ज़ैनब ने जैसे ही वो बात बोली कि यार वो ड्रामे ये वो तुम्हें पता है वो ऐसे वो करती है, ये बहुत मीस नहीं है ऐसा। तो मलाइका, ज़ैनब एंड महम, ये 3 बातें कर रहे थे। दानिया भी थी, 4 लोग थे, ठीक, कवल भी थी, 5 लोग थे, और मैं अकेली बेड पे थी, बाकी कोई नहीं था। बाकी उस टाइम एलिमिनेशन उनकी हो गई थी, और ये सारे एक ही ग्रुपिंग में बैठे हुए थे, और सब आपके खिलाफ बात कर रहे थे, और आप सुन रही हैं पूरी बात। मैं सुन रही हूँ, मैं कभी भी उनका हिस्सा नहीं बनी थी, पार्ट नहीं बनी थी किसी भी उसमें, मैं सुनती थी। शुरू में तो एक्शन नहीं लिया, फिर आपने चादर मैंने एकदम ब्लैंकेट हटाया, मैंने कहा यार जो बात करनी है सामने करो ना, ये घुसपुस क्या कर रहे हो। मैंने ऐसे ही बोला, क्या रिएक्शन? कवल वहां से उठ के भागी अपने बेड पे, और माहम क्या किया, सो जा। मैंने कहा माहम आप तो मुझे छोटू करती हैं कैमरे के दौरान, आप तो मुझे बहन बोलती हैं, और आप भी इस बुराई का हिस्सा बनी में। वाह, वहां से वो चुप कर गई और एकदम से सारी अपने बेड्स पे चली गई।
अब नाम ले लूं बाकियों के? जी जी कहानी कहीं और ही निकल हाँ, गई थी। निकल गई थी जी। हाँ अच्छा जी, हम पहुंच चुके थे अमर भाई तक, ठीक जी है? जी अमर। मैडी मैटी दिल के बहुत अच्छे और ज़्यादा बेहतर कर सकते थे मुझे लगता है। मुस्लिम मुस्लिम अपनी दुनिया में वजारत ही चला रहे थे वो दिलों के, वो अपने ना दिमाग में एक बना के चल रहे थे कि मैं वज़ीर हूँ, और दिल के वो बहुत आखिर में खुल कर आए हैं। मुझे लगता है वो पहले अगर ये चीज़ कर लेते ना तो बेस्ट होते, शायद ट्रॉफी उनके हाथ में होती। ठीक है। यासीन यासीन दोस्त है मेरा। अच्छा कवर किया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, जो आपकी राय है हम आपकी राय जानना यासीन चाहते बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि यासीन ने कहीं ना कहीं दूसरों की बातों में आके मुझे हर्ट किया, हैं। तकलीफ पहुंची आपको तकलीफ यासीन, बहुत ठीक है। पहुंची। कमला कवला यार, मतलब मैं कहती हूँ वो कवला घर की रौनक थी, और कवला जो है सबका ख्याल रखने में बहुत अच्छी थी। तो ये कि वो मेरे साथ भी जो था ना उनका वो unfiltered थी, आप वो जिसके- unfiltered वो थी, जिसके जैसे जैसी है थी, जी, हाँ। जैसे है वैसी ही है। मतलब अगर मेरे प्लेट में उन्होंने खाना नहीं देखा तो वो बोलेंगे सारा तुम्हारे प्लेट में सैफ खाना देना सारा को। तो उन्होंने मुझे केयरिंग इंसान है वो एक। छुपा के भी मीठे पराठे खिलाए हैं, तो मुझे अच्छा सही लगा। है। रिदा हाय, रिदा तो मेरा टॉम है। टॉम है, टॉम एंड जेरी। हाँ टॉम एंड जेरी, लेकिन हमारी लड़ाई कम होती थी। रिदा जो है वो मैं ये कहूँगी बड़ी बहन, अच्छी दोस्त, सपोर्टिंग, और अगर मैं तमाशा घर में जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग इतनी हुई अब बॉन्डिंग मेरी बनी है तो वो रिदा थी। ठीक है। मलाइका मलाइका केयरिंग, स्वीट हार्ट मलाइका की, लेकिन मलाइका बाद में बहुत चेंज हो गई थी। और मैं ये बोलती हूँ एक चीज़ यहाँ पे मुझे यही था कि मलाइका जो है शुरू में बहुत जैसी थी ना वैसी अच्छी लगती थी, लेकिन वो एकदम से उनका जो नया फेस आया ना वो मुझे समझ नहीं आ रहा था कब आया? जब वो फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा बैठी ओके। तो उनका ना एकदम से वो वैसी नहीं थी, लेकिन वो बहुत स्वीट थी। तो मुझे ये लगता था, मैं उनके मुंह पे भी बोल देती थी कि मलाइका यार आप वो पहले वाली मुझे अच्छी लगती थी, आप क्यों हो गए हो। लेकिन वो इतनी मेरे साथ कि जब मुझे चोट भी लगी तो वो उस बंदी को याद रहता था कि यार सारा को चोट लगी है और बर्तन उसने नहीं धोने, उसको सनी प्लास लगाना है, तो वो हर जगह मेरे साथ थी, बहुत स्वीट है, यही कहूँगी। अच्छी बात है, आपने अच्छी चीज़ों को याद रखा, बुरी चीज़ों को आप भूल गई। मिस्टर ओमी ओमी बट घर में इंटरटेनमेंट का काम करते थे और वो अच्छा काम करते थे। मतलब ये जितनी ईमानदारी से उसने किया वो काम ही करता था। मतलब इतने इंटरटेनिंग रोज कैरेक्टर, रोज कुछ ना कुछ, रोज चोरी, कोई मस्ती, कोई यार घर में ना एक फर्द ऐसा होना चाहिए था, मसाला ऐड किया उसने घर में। मैं कहती हूँ कि जो घर में इतना अच्छा वो लग रहा था, रौनक थी जिस घर में, मतलब उस घर में, तो वो उम्मी ने की है कि वो हर कैरेक्टर को, और इतना फनी कि हर चीज़ पे फन कर रहा है, बेशक वो छुपा रहे चीज़ें जो भी है, वो भी तंग किया बहुत दफ़ा। हाँ मुझे भी तंग किया, लेकिन मुझे ये था कि यार चलो यार वो मजाक उसकी नेचर ऐसी है, तो मैं भी हंसी मजाक में उनको वो पे यूँ करके एकदम पेट पे और वो करती थी। उन्होंने इवन के मेरा भी कॉपी किया हुआ था कि आती है बैली पे यूँ करती है और तालियां बजाती है, तो मुझे लग रहा है कि वो इंटरटेनिंग थे। यही कहना चाहते हैं। लेकिन हाँ याद आ गया, उम्मी ने मुझे कहा था कि सारा को वोट आउट करना चाहिए। सारा का कोई भी नहीं है, सारा को एलिमिनेशन से पहले मतलब जो भी है सारा निकल जाना। सारा का कोई भी नहीं, सारा का बाबा है। सही बात है, बाबा पापा जी। तो उन्होंने कहा था कि सारा को जो है, मुझे लगता है वो कैमरे में बात करती रहती है तो उसको नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि उन्होंने अपने तरीके से दिखाया, मैंने अपने तरीके से दिखाया, दैट्स इट। वो उनको नहीं बोलना चाहिए था। सैफ हाय यार, वो मेरे बारे में क्या बोलें क्या नहीं, लेकिन वो मेरा भाई है। मतलब मेरा भाई नहीं है तो मैंने उसको ना उस घर में, सैफ ने भी जो बात की है ना वो सब घर वालों ने की है, तो इसका मतलब सैफ की भी बात से अगर आप बाकियों की बात का बुरा नहीं मान रही तो सैफ की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। सैफ सब ने कहा कि भाई कोई तो है जो, आपको पता है सैफ भाई का मुझे कभी बुरा लगता ही नहीं था। मुझे मज़ा आता था वो जब मुझे कैप खींचना और वो बाल मेरे खींचना, तो मुझे वो भाई, मतलब मैं कहती हूँ कि वो भाई मेरे अभी भी हैं। अभी आगे हम जितना चले जाएं, वाहिद भाई मेरा एक सैफ ही है, सैफ भाई। और दिलों का वज़ीर वो लोगों का है, वो मेरे भी दिल का वज़ीर है कि उसने हमेशा मेरा ख्याल किया, खाने में, हर जगह में। और जहाँ पे मैं वीक पड़ी या मुझे लगा कि मेरा मूड ऑफ है, मैं साइड पे बैठी हूँ, आके कहते थे सारा, छोटी सारा क्या हुआ है, ठीक हो ना। तो मुझे जब वो आपके लिए इतना केयरफुल था, आप उनका इतना रिगार्ड करती थी, तो फिर आपने लड़ाई क्यों की थी उनसे? आपको पता है लड़ाई होती है, वही बात कि घर में क्यों नहीं होगी। बड़े भाई से अगर वो कह रहा है तंग, और वो पता है आपको मुझे ट्रिगर करते थे जान के, और उनको पता था कि मैं ट्रिगर होती हूँ तो मेरा वो निकल जाता था और हंसते थे। और आपको पता है बहुत सी चीज़ें शायद नहीं आई, नहीं दिखाई गई, लेकिन मैं उनसे ये होता था कि
जहाँ पे भी जो भी चीज़ हुई है ना, मैं जाके बोलती थी सॉरी भाई, अच्छा ना, कहते थे ओ छोड़ो छोड़ो। तो मैं ऐसी थी कि मैं सैफ भाई, अगर एक दिन मुझसे बात उन्होंने नहीं की पूरे शो में, एक दिन ऐसा आया था और हमारी बात नहीं हुई, तो मुझे लग रहा था यार मैं खाली हूँ, वो कब आके मेरे बाल खींचेगा, वो कब आके मुझे तंग करेगा। तो मेरा वो वाला सीन था कि यार सैफ भाई, मैं यासीन को बोल रही हूँ क्या वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, तो वो मेरा वाकई भाई है, दिलों का वज़ीर, लोगों का मेरे दिल का वज़ीर है, हमेशा रहेगा। और मैं बहुत खुश हूँ कि ट्रॉफ़ी अपने घर गई है।